दोस्तों, अगर आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप बहुत ही कम समय में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला है आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, सेकंड है आपको मेमोराइजिंग करनी है एंड थर्ड है डेली राइटिंग करनी है। तो दोस्तों, पहले इन स्टेप को एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन स्टेप्स का इम्पोर्टेंस क्या है और आपको अपना कितना एफर्ट और टाइम इन सब पे खर्च करना है, लगाना है, वो हम लास्ट में समझेंगे। तो चलिए पहले इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, जो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वो है डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। दोस्तों, बिना इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस किए हुए आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते, चाहे आपके पास कितनी भी इंग्लिश की नॉलेज क्यों ना हो। तो आपको कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे 2 घंटे तक जो जितना आप समय स्पेंड कर सकते हैं उतना समय आप स्पेंड करिए, और कम से कम 2 महीने तक आपको ये काम करना है, बिना किसी दिन, बिना कोई गैप किए हुए। और आप बोलेंगे कि अब आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, आपके पास माहौल नहीं है, आपके अगल बगल कोई इंग्लिश बोलता नहीं। तो डोंट वरी, आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐप अवेलेबल हैं, आप उन पर जाके उनको डाउनलोड करके आप वहाँ पे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल ऐप के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी टेलीग्राम आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए, तो मैं आपको मोबाइल ऐप के बारे में भी बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश पार्टनर, तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप या प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ जहाँ पे आप अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सेकंड स्टेप क्या है, बिल्ड वोकेबलरी एंड वॉच इंग्लिश वीडियोज। दोस्तों, जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, लेकिन व्हाट अबाउट योर नॉलेज एंड व्हाट अबाउट योर वोकेबलरी। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको टारगेट बनाना है, डेली 5 से 10 नए वर्ड आपको सीखने हैं, और वो भी निमोनिक टेक्निक से। निमोनिक टेक्निक से वर्ड कैसे सीखेंगे ये मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप जाइए उसमें, आपको ये तरीका भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है, आप यू मेक ए टारगेट टू वॉच एटलीस्ट वन वीडियो ऑन टेंस एंड डेली यूज सेंटेंसेस। तो डेली यूज सेंटेंस का एक वीडियो देखिए, टेंस का एक वीडियो देखिए, एक ही देखना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं देखना है। और कितना टाइम स्पेंड करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि आपको अपना कितना एफर्ट लगाना है। तो आप वो एक टारगेट बना लीजिए। उससे क्या होगा कि थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी नॉलेज, थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी नॉलेज, इससे क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन से आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक पैरा यहाँ पे, आप मान लीजिए कहीं आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और इसको मैंने रेड कलर किया हुआ है कि कुछ नए वर्ड्स जो आपको मिले। तो मान लीजिए इस तरह से आपको कुछ नए वर्ड्स मिल रहे हैं और आपने इनको सबको यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको ये नए वर्ड्स मिल गए हैं, अब इनको मैं नेक्स्ट लाइन बताऊंगा इनको यूज कैसे करना है। तो आप पहले ये समझिए कि आपको 5 से नए वर्ड जो है डेली लर्न करने हैं, और एक वीडियो टेंस पे और डेली यूज सेंटेंस पे देखना है। अब आप पूछेंगे, अगर आपको जानना है कि कौन सा मोबाइल ऐप है जहाँ पे मैं वोकेबलरी अच्छे से देख सकता हूँ, उसकी मीनिंग सर्च कर सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। थर्ड स्टेप क्या है, डेली राइटिंग। तो डेली राइटिंग, यू हैव टू मेक ए हैबिट टू राइट समथिंग एवरी डे विदाउट फेल। ओके। और आपको स्पेशली वो नए वर्ड्स जरूर यूज करने हैं लिखते समय जो अभी आपने सीखे हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो वर्ड भी पक्के हो जाएंगे, और आपकी जो राइटिंग की स्किल है, आपका जो हैंड है, वो भी आपको क्या करता है, आपके ब्रेन के साथ सिंक होता है। और राइटिंग एक अच्छी स्किल है जिसकी वजह से आपको जो टेंस पे पकड़ है वो मजबूत होती है। तो चलिए एक सैंपल देखते हैं। लेट्स सी वन सैंपल पेज ऑफ इंग्लिश राइटिंग कि कैसे आप लिखेंगे। देखिए, पिछली स्लाइड में आपने ये 5 वर्ड देखे थे, इन ऑर्डर टू, सूनर और लेटर, इंडिस्पेंसिबल, अडियर, कन्विक्शन। अब सोचिए कि आपने ये 5 जो वर्ड है वो आपने सीखा आज दिन में। ठीक है। इन ऑर्डर टू क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है के लिए। सूनर और लेटर क्या है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आज नहीं तो कल। इनडिस्पेंसिबल मतलब क्या होता है, जरूरी, एसेंशियल। अडियर माने क्या होता है, पालन करना। कन्विक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो देखिए, इसको यूज करके आपको ऐसे लिखना है, मैं एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। टुडे आई हैव लर्न सीक्रेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इज indispensable. Now, this is my conviction that sooner or later I could be a fluent English speaker, because today onwards I will adhere to all 3 suggested steps
लाइक स्पीकिंग प्रैक्टिस, मेमोराइजिंग 10 वर्ड्स डेली एंड डेली राइटिंग। तो दोस्तों ये एक देखिए सैंपल मैंने लिखा हुआ, इस तरह से आप कुछ भी लिखिए लेकिन डेली जरूर लिखिए। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो तीनों स्टेप्स मैंने आपको बताया इनका इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों देखिए, जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मुंह, जब आप डेली कुछ पढ़ते हैं सीखते हैं तो आपका ब्रेन, और जो आप लिखते हैं आपका हैंड, तो जब ये तीनों आपस में सिंक होते हैं तो जो ये कॉम्बिनेशन है ये मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। अगर आप ऐसा तीनों एक साथ करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा न बोल पाए, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी लेकिन आप फ्लुएंसी नहीं आएगी। ठीक है। अगर आप लिखते नहीं है तो क्या होगा कि आपकी टेंस पे पकड़ नहीं होगी, आपकी जो राइटिंग स्किल है, वो जो हाथ है ना वो ब्रेन से कनेक्टेड है, तो क्या होगा जब आप लिखते हैं ना तो ब्रेन से रिकॉल करते हैं वो टेंस को कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या ये ग्रामर सही है। तो ये तीनों जो स्टेप्स हैं अगर आप इनको साथ में फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब देखिए, बोलने का क्या है, आप जो स्पीकिंग, अगर आप दिन में मान लीजिए कि 1 घंटे अगर आप सिर्फ समय स्पेंड कर पा रहे हैं या निकाल पा रहे हैं अपने इंग्लिश लर्निंग पे, तो उसका 60 से 70% आप बोलने पे खर्च करिए, और सिर्फ 15 से 20% ही आप उसको खर्च करिए कुछ सीखने के लिए, और 15 से 20% आप खर्च करिए लिखने के लिए। तो अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप 40 मिनट प्रैक्टिस करिए, 10 मिनट आप कुछ वीडियो देख लीजिए, और 10 मिनट आप राइटिंग कर लीजिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा, और अगर आप ऐसा 2 महीने तक कंटिन्यू करिए तो यकीन मानिए कि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। और आप करके देखिए, इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने इंग्लिश सिखाया है और उनकी इंग्लिश अच्छी हुई है। देखिए, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत तेज बोलिए, मतलब आप अपनी बात अच्छे से कह पाएंगे। फिर ये डिपेंड करता है कि आप कितना एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसको जरूर फॉलो करिए, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।